वेलकम अगेन टू दिस चैनल लोन एकेडमी में आपका दोस्त मैं आपका होस्ट इरफान सर। आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और जो टाइटल रहेगा आइडेंटिटीज ऑफ नंबर सिस्टम। आज हम आइडेंटिटीज ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टे विथ मी। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी इक्वेशंस, एक्सप्रेशन नहीं सर, क्यों एक्सप्रेशन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? इक्वेशन मैंने कहा कोई भी स्टेटमेंट ऐसा जिसमें इक्वलिटी का साइन आएगा उसको हम कहेंगे इक्वेशन। एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं आता। एग्जांपल सर, 2x + 3 ये एक एक्सप्रेशन है। 2x + 3 इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं आए तो ये एक्सप्रेशन है। अगर हम लिखेंगे 2x + 3 = 0, इक्वलिटी का साइन आया तो ये बन गया इक्वेशन। आप देख सकते हो इक्वेशन, एक्सप्रेशन। अब आइडेंटिटीज क्या होते हैं? ये ऐसी इक्वेशंस होते हैं, ऐसी जनरल इक्वेशंस होते हैं जिनमें जो वेरिएबल होगा उसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये ऐसी या ये जनरल इक्वेशंस होते हैं जिनमें हम वेरिएबल का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इक्वेशन और आइडेंटिटीज में, अब सॉरी, इस इक्वेशन में और इस आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? इस इक्वेशन और आइडेंटिटी में ये डिफरेंस है, मैंने कहा जनरल इक्वेशंस, क्योंकि यहां पर इस एक्स का वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकता है। इक्वेशन में हमेशा एक या दो मैक्सिमम या कुछ चंद वैल्यूज हम उस वेरिएबल में पुट इन कर सकते हैं इक्वेशन में। उसके बाद अगर हमने कुछ और वैल्यू डाला तो ये इनवैलिड होगा, तो आरएचएस एलएचएस के बराबर नहीं होगा। अगेन आई से, जो इक्वेशन में होते हैं इसमें कुछ ही वैल्यूज आप इस वेरिएबल को दे सकते हो ताकि आरएचएस एलएचएस के बराबर होगा। लेकिन आइडेंटिटीज में आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हो। ये जनरल इक्वेशन होते हैं, जनरल इक्वेशन, इसमें आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। एग्जांपल सर, मैं एक आइडेंटिटी लिखता हूं, आप सभी को पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर सर, b स्क्वायर सर, प्लस 2ab प्लस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस 2ab। तो ये a और b, इसमें आप कोई भी रियल नंबर दे सकते हो, कोई भी, चाहे रियल नंबर 2 होगा, 3 होगा, 3.1 होगा, -4.2 होगा, कोई भी रियल नंबर दे सकते हो। लेकिन जब इसकी बात आती है, ये मैंने आइडेंटिटी लिखी, ये यहाँ पर इक्वेशन है, लेकिन जब इक्वेशन की बात आती है ना, तो अगर इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो मैं लिख सकता हूँ 2x = -3 + 3 -3 इक्वल टू यहाँ x आएगा -3/2। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में x का सिर्फ यही वैल्यू आ सकता है, -3/2 ही यहाँ पर x का वैल्यू आ सकता है। 4, 7, 9, 15 ये वैल्यू आप यहाँ पर नहीं डाल सकते, मतलब सिर्फ यही एक रियल नंबर इसमें वैल्यू होगा, बाकी नहीं। आइडेंटिटीज की बात करें, आप इसमें a और b ये बिलोंग करेंगे, बिलोंग हम ऐसे लिखते हैं मैथ में, ऐसे रियल नंबर ए और बी बिलोंग करते हैं रियल, बिलोंग मतलब ये रियल नंबर, यानी ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सपोज ए 1 के भी बराबर हो सकता है, ए 4 के भी बराबर हो सकता है, ए 6.3 के बराबर भी हो सकता है, ए 5 के बराबर भी हो सकता है, ए -4 के बराबर भी हो सकता है। सिमिलरली बी 2 के भी बराबर हो सकता है, 10 के भी बराबर हो सकता है, -100 के भी बराबर हो सकता है, 0 के भी बराबर हो सकता है, 5 के भी बराबर हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पर रेशन इरेशन सब कुछ चलता है। तो आइडेंटिटी जनरलाइज होते हैं, इक्वेशन स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब एक वैल्यू, जनरलाइज मतलब कोई भी वैल्यू चलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस थी आइडेंटिटी, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। आपको पता होना चाहिए हर एक चीज, जब पूरी डेफिनेशन आपको पता होगी किसी भी चीज की, तभी जाकर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और यहाँ पर मैं क्यों हूँ, बेसिक से बेसिक छोटी चीज में आपको क्लियर कराऊंगा। तो आइडेंटिटीज मैंने कहा सर जनरल इक्वेशंस होते हैं जिनमें आप कोई भी वेरिएबल्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नंबर सिस्टम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैं कुछ आइडेंटिटी लिखता हूँ, उसके बाद लिखते हैं लाइक √a × b, ये हम लिख सकते हैं बराबर √a × √b। ठीक हुआ। दूसरी, हाँ, √a + b, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, दोस्त देखे हैं, जो a + b को समझते हैं कि ये √a + √b होता है, लेकिन ऐसा मेरे दोस्त, मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़ों नहीं होता है। अंडर रूट में a to b बराबर होता है, √a अलग अलग करके √b, लेकिन √a + b ये इसके बराबर नहीं होता। क्यों सर? एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ बाद में, अभी मैं सारे लिखता हूँ। हाँ, जैसा a + b का होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी है, स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab इसके बराबर है। b स्क्वायर को यहाँ पर भी लिख सकते हो प्लस के यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, सॉरी प्लस b स्क्वायर -2ab आता है माइनस। ठीक हुआ। अच्छा, और आइडेंटिटी कौन बन सकती है? यहाँ पर प्लस माइनस भी दोनों आ सकते हैं, प्लस ले लो या माइनस ले लो, कोई और आ सकती है। तो ये 4 एंटिटीज हैं, ये आइडेंटिटीज है, सॉरी। अब मैं आपको समझाता हूँ 1 बाय 1, इसको प्रूव करते हैं। मतलब प्रूव क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सर यही है a + a to b, क्या आपने ठीक लिखा गलत लिखा, वो आप देखते हैं। देखिए, √4 × 4 × 16,
होना चाहिए इस हिसाब से बराबर √4 इंटू √60। क्यों सर? ये 4a है, ये a है, ये b है, तो अंडर a क्या है 4, b क्या है ये, तो a इंटू b 4 इंटू 60 इक्वल टू √a, a 4 है तो √4, b क्या है 60 तो √60। तो ये बराबर होना चाहिए, RHS बराबर होना चाहिए LHS, तभी जाकर ये आइडेंटिटी जो हमने लिखी टॉप वाली ये वैलिड हो सकती है, नहीं ये ठीक, ये राइट होगी। तो अब बताइए √4 इंटू 60 कितना हुआ, 6 इंटू 4 यहाँ पर लिखते हैं, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी 4 4 5 6, तो ये आएगा 64 और 64। तो ये क्या आएगा 4 का अंडर रूट क्या है 2 सर, 16 का 4, ये आपको पता है ना 6 का 4, क्यों है सर इसका, क्योंकि √4 को हम नहीं लिख सकते हैं, अंडर रूट ऐसा है 2 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। सर ये स्क्वायर और अंडर रूट क्यों कैंसिल होता है, क्यों असल में अंडर रूट जो होता है ना, यहाँ पर जगह भी नहीं बची, जरा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये चीज करते हैं अंडर रूट, मैंने कहा अंडर रूट 4 हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और अपना अंडर रूट, और ये 2 अंडर रूट कैंसिल, ये 2 बाहर आया। सर ये 2 और अंडर रूट क्यों कैंसिल होता है, अंडर रूट असल में किसके बराबर होता है 2, ये जो अंडर रूट होता है ना ये रेज पावर होता है 1/2 के बराबर। ये जो हमने लिखना ये सपोज ये 4 है, एक सेकंड, ये 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं ये 4 है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2। अब पावर में 1/2 क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 2 का स्क्वायर 2 2 4 और अपना 1/2, ये अपना 1/2, और ये 2 और 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 आ गया। ये एक्सपोनेंट्स का एक टॉपिक है, तो जब एक्सपोनेंट्स हम पढ़ेंगे तो उस वक्त में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, यहाँ पर हमने ब्रीफ में सीखा। तो 4 2 क्या हुआ 8, और 64 किसका अंडर रूट है भाई 8 का, क्योंकि 8 इंटू 8 क्या होता है 64, ये बराबर है सर। तो पहली जो हमने आइडेंटिटी लिखी, हमने एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव किया। हमेशा जिंदगी में मेरा उसूल कैसा रहा, जब भी मुझे कंफ्यूजन होता था ना इन आइडेंटिटीज में या किसी भी चीज में, मैं एग्जाम्पल लेता था फौरन, क्या RHS LHS के बराबर है, जब एग्जाम्पल हमें बताती कि हाँ RHS LHS बराबर, तो आइडेंटिटी ठीक है, नहीं तो गलत। अब दूसरी आइडेंटिटी, ये मैं ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, अंडर रूट ए प्लस या माइनस बी नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी, मतलब अंडर रूट ए प्लस बी शुड नॉट बी, मैं क्या हूँ मेरा स्टेटमेंट यही है कि ये बराबर नहीं है इसके। एग्जाम्पल सर हम लेते हैं यही लेते हैं 4 और 6, ए को हम लेते हैं 4, बी को हम लेते हैं 6, और ये हुआ, तो हम अंडर रूट ए 4 प्लस अलग अलग करके, यहाँ पर हम एक ही साथ ले रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग, तो हमें देखना है कि RHS LHS के बराबर है या नहीं है। 4 6 और 4 अंडर रूट 10, और अंडर रूट 4 2 अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर 16 था ना, मे भी मैंने भी कहा ये क्या होगा अंडर रूट 20 आएगा, 16 और 4 20, अंडर रूट 4 2 अंडर रूट 16 क्या आएगा, ये आएगा 4, तो 4 और 2 6, इसका आंसर आया 6, होना चाहिए इसका भी आंसर 6, लेकिन अंडर रूट 20 किसके बराबर होता है, ये 4 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 3 इसके बराबर है। अब 4.3 और 6 बराबर है, बहुत सारे तो बराबर नहीं है, 4.36 के बराबर कहाँ, तो हमने ये प्रूव किया कि बाय एग्जांपल कि अंडर रूट ए प्लस माइनस वैसा ही है, अंडर रूट ए प्लस माइनस बी नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस माइनस बी, यानी अंडर रूट ए प्लस बी नॉट इक्वल टू अलग अलग के अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इसके बराबर नहीं, हमने प्रूव किया। ये दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी सर इसका भी एग्जाम्पल लेंगे सर, देखेंगे आपने सच का या झूठ, अभी आपने 2-3 लेक्चर दिए तो कैसे भरोसा कर सकते, सही बात है। ए प्लस बी, यही ए को हम लेते हैं 4, बी को हम लेते हैं 16 जो हमने लिया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम कह रहे हैं कि ये इसके बराबर है प्लस 2ab है सर या नहीं सर, वो देखेंगे। ए प्लस बी यानी 4 प्लस 16 का स्क्वायर, ये जो RHS आएगा ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो ऐसा है, ए क्या है 4, बी क्या है 16, आई होप आपको दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा है, क्योंकि बोर्ड हमें इंशाल्लाह ताला जल्दी नया लाएंगे। 4 इंटू 16 ठीक हुआ, तो हम देखेंगे ये क्या है, ये RHS है, ये LHS है, 60 प्लस 4 20, ऊपर क्या स्क्वायर, ये हुआ ये। अब ये क्या है 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, वो क्या आएगा जरा कैलकुलेट करते हैं, मैं ऐसे यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ, अब जगह भी नहीं है, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो 16 का 60 इंटू 16, ये ऑलमोस्ट 300 के नीचे ही आएगा, 6 6 36 3 हुआ कैरी, 6 1 6 और ये 9 इंटू मतलब क्रॉस 6 1 6 और 1 हुआ 6 9 6 हुआ 15, तो 256 इसका हुआ, मतलब 256 16 स्क्वायर 2 और फिर 4 2 क्या हुआ 8, और 8 इंटू 16 क्या होता है 8 इंटू 16, ये हुआ 6 8 48, 8 और 12 128। अब कीजिए इनका ऐड, 16
256 और 128 कितना हुआ? देखिए, अब मेरा अंदाज, मैं वंस टेंस वन से पहले वन वाले को वन जो नंबर्स वन पोजीशन पर है, वंस पर हैं, उनको ऐड करते हैं। 8 और 6 कितना हुआ? 14 और 14 और 6 20 0 आएगा यहाँ पर, तो 2 कैरी। 5 6 7 और ये 8 और ये 10 1 2 1 3 4 ये 400। अब 20 का स्क्वायर देखिए, 20 का स्क्वायर भी आएगा 400। कैसे सर? वो भी देखते हैं यार, कौन सा गम है यार, हर एक चीज़ का यहाँ पर हम प्रूफ देखेंगे। 20 का स्क्वायर कितना? 20 इंटू 20, तो वो आएगा 2 0 ऐसे नीचे आते हैं, ये उसूल होता है मैथ का। 2 टू 4 आया 400। वो मैं दिखाऊंगा, ये मैं कैसे आया, ये मैं नेक्स्ट मतलब आने वाले लेक्चर्स में दिखाऊंगा, हर एक चीज़ डिटेल के साथ डेप्थ से हम उठा के कंसेप्ट को लाएंगे। तो 480 के बराबर आए, तो ये भी वैलिड। तो ऐसे ही मैनेज भी वैलिड, ये होमवर्क है आपको ये यही एग्जाम्पल लेनी है। ए 4 के बराबर तो बी 60 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बराबर आता है? नहीं आता है? आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए यस सर, नहीं आता है नो सर। तो ये आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज क्या थी? बेसिक आइडेंटिटीज इस चैप्टर में, क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहीं पर स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रेशनलाइजेशन। तो स्टे विथ दिस चैनल, बेसिक टू एडवांस, ये मेरा एम है। बेसिक टू एडवांस ये एम रहेगा इस चैनल का, और भी मैंने बताया। और लास्ट में एक पॉइंट मैं बताऊंगा, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में मैंने वो पॉइंट कहा था, वीडियो को कैसे आपको देखना, ताकि आप जो वीडियो देख रहे हो ना, इससे बहुत सारा कुछ कंज्यूम कर सकते हो। यानी ये जो आपने कंजम्पशन की है, ये आपके दिमाग में लंबे समय के लिए रहेगा। तो कैसे? तो पहला मैंने हमेशा बताया, अगर सपोज मेरा वीडियो 20 मिनट का, या कोई भी यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो, तो वो 20 मिनट का वीडियो को आपको पहली बार पूरा देखना है। जो आपके कापी कलम है उसको 20 फीट दूर रखना है। तो देखा आपने 20 मिनट का पूरा वीडियो, फिर एक बार फिर आ जाइए, फिर पहले 3 मिनट को देखिए, तो रिवाइज हुआ दूसरी बार। और जो आपने 3 मिनट में समझा, वो खुद से अपने कलम और पेन लीजिए, मतलब पेन और कॉपी, और फिर खुद से लिखिए वो जो आपने समझा। ऐसे फिर नेक्स्ट 3 मिनट, नेक्स्ट 3 मिनट, नेक्स्ट। इससे क्या होगा? राइटिंग आपकी इंप्रूव होगी। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कितना मुझे समझ में आया। तीसरा, अगर कंफ्यूजन हुआ लिखते लिखते, सर कंफ्यूजन, आप बैक टू वीडियो जा सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो। नहीं वहाँ पर भी समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, वहाँ पर आप वो क्वेश्चन, वो कंफ्यूजन लिख सकते हो। साइनिंग ऑफ, फान इरफान।